कामयाबी ना तो बंगला बनाने में है, असल कामयाबी ना तो अच्छे मकान बनाने में है, असल कामयाबी तो वो है। इन उलमा की जिंदगी को देखो, आप क्या समझते हैं? सबसे असल में कामयाब वही होता है जिनकी तारीफ मदीने वाले मुस्तफा फरमा दिया करते गए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर किसी का बाप किसी की तारीफ करता है, याद रखना वो असल में कामयाब नहीं है। अगर किसी का दादा किसी की तारीफ करता है, वो असल में कामयाब नहीं है। असल में कामयाब वो होता है जिनकी तारीफ मदीने वाले मुस्तफा कर देते गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया लोगों, अल्लाह ताला उन उलमा को, उस शख्स को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनना प्यारे, ये उलमाए किराम की जमात है। इंशाअल्लाह आज मोइनुद्दीन कादरी कुछ पैगाम देकर जाएगा। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहला पैगाम लोगों, आज उलमा को अपने इमाम को 5,000 10,000 देने में यानी हमारी सारी मुसीबतें याद आती है। मैं कहना चाहूंगा मोइनुद्दीन कादरी आया 2 घंटा 1 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन ये जो मोहल्ले के उलमा है ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है। माँ बाप का चहारम और 40वां होगा, कोई मोइनुद्दीन चतुर्वेदी नहीं आएगा। सबसे पहले यही उलमा आपकी माँ और आपके बाप के लिए हाथों को उठाकर बख्शिश की दुआ मांगते नजर आएंगे। हाँ, मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह आज मैं पैगाम दूंगा। मैं कहना चाहूंगा जुमा में 100 लोग नमाज पढ़ते गए, मैं मान लें ज्यादा लोग भी पढ़ते गए। मैं अक्सर कहता हूँ 100 लोग अगर नमाज पढ़ने जुमा में जाते गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए अगर एक जुमा को दिया जाए, एक आदमी 100 रुपया दे, 100 लोग अगर देंगे, 100 लोग अगर एक जुमा में 100 रुपए करके देंगे, कितने हो जाएंगे? 10,000। अच्छा बोले कितने होंगे? 10,000। 10,000 रुपया। और सुने, महीने में 4 जुमा है, महीने में 4 जुमा अगर हो जाए कितने हो गए? 40,000 रुपया। कभी आपने सोचा है ये 40,000 रुपए अगर इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह की कसम लोगों, उनमें से 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह, 10,000 मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा भी हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है दिन में कितने पड़ेंगे? 13 रुपए 33 पैसा गालिबन आपके पड़ेंगे, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह 20,000 हो गई, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह 10,000 हो गई, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा हो गए। मैं दर्द दिल बयान करता हूँ, अल्लाह की कसम लोगों, अगर आपने अपने इमाम को इतनी तनख्वाह दे दिया, इमाम की बीवी, इमाम के बच्चे अच्छा खाकर अच्छा पहनकर अगर यहाँ मुस्कुरा देंगे, वो बीवी उनकी, उनके बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खजरा के मकीन आपसे वहां राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना चतुर्वेदी साहब क़िबला। सुने लोगों, कामयाबी मिलेगी कैसे? पहली बात ये बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, ऊंचा बोले, वो मजहब मोइनुद्दीन कादरी साबित करेगा। जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, एक हवाला गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी सारे जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन याद रखना, अगर बात सच्ची होगी तो उनको भी कहना पड़ेगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है, इंसानियत का पैगाम अगर कोई मजहब देता है, वो कोई और मजहब नहीं है, बल्कि वो मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम सिखाता है। सुनना प्यारे लोगों, आज आप यहाँ पर बैठे हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन की याद ताज़ा करने बैठे हो और मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने को बैठे हो। जरा सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है। अब मैं यहाँ से जरा अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दूं। आज की तकरीर में जो बातें मैंने वादा किया है इंशाअल्लाह मैं बता कर जाऊंगा। आज मुसलमानों के अंदर शराब नोशी सबसे ज्यादा, जुआबाजी मुसलमानों के अंदर ज्यादा। अभी हमारे गांव में वो मस्जिद से किसी ने ये लाउड स्पीकर वगैरह लेकर वो भाग गया मस्जिद से। मैं कहना चाहूंगा, ओ मुसलमान, गैरत कहाँ मर गई है हमारी? याद रखना,
मौत एक ना एक दिन आकर रहेगी। अभी हमारे यहाँ चौक पे, आपके यहाँ कटिहार में 7 लोग घर से निकले, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा। कुछ दिनों 15 दिनों पहले 7 लोग घर से निकले अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए। वो घर से 8 बजे निकले, 15 मिनट के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई, उन 7 लोगों को रौंद दिया और 7 लोगों की वहां से लाश बरामद हुई। यानी कि उसी जगह स्पॉट डेथ 7 लोग हो गए। किस वजह से? कभी आपने सोचा है क्या? याद रखना, मौत की तैयारी हमेशा करते रहना। अगर नेक बनकर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह की कसम मौत आएगी, कब्र में जाओगे, आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठोगे, परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, जरा सुनना। मदीना जाना कौन नहीं चाहता है? यकीनन लोगों, हम तो इसी आस में बैठे गए रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, काश मुस्तफ़ा का इधर से गुजर हो जाए। और हम इस नीयत से बैठे गए, किसी के बाप के बिठाने से हम नहीं बैठे गए, मदीने वाले रसूल पाक के बिठाने से हम बैठे गए। क्योंकि हम जानते गए महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार, ऊंचा बोले, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बुलाते गए। बुलाते जरा हैं। गौर से सुनना प्यारे। एक शख्स है, वो नाई समझते हैं ना, नाई, अरे वो हजाम, हाँ हाँ, नाई एक शख्स नाई है, यानी दूसरों के सर के बाल को काटता है। अल्लाह समझ, जरा गौर से सुनना प्यारे। जब से मदीना को देखकर आया ना, तो आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि लगता था कि दिल उनका मदीने ही में छूट गया है। अल्लाह समझ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया है वो नाई, इतना रोता गए, इतना रोता गए, आंखें सूज गई है, आंखें भीगी रहती है, दाढ़ी भीग गई है। जरा गौर से सुनना लोगों, मदीना से जब से आया है रोता ही जाता है। किसी ने आकर पूछा, बाबा जी इतना रोते क्यों हो? पहले तो नहीं रोते थे, लेकिन अब इतना क्यों रोते हो जब से मदीने से आए हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है। कहा, हाँ सही बोल रहे हो, मेरा दिल मदीने में रह गया है, मेरा जिस्म यहाँ आ गया है। गौर से सुनना प्यारे। कहा, वाकया क्या है, बात क्या है? गौर से सुनिएगा। कहा कि बात यूं हुई कि मैं पहुंचा मदीना शरीफ की सरजमीन पे, सामने सरकार का रोजा था। सरकार के रोजे की जाली को जब मैंने देखा ना, चंद रुपए जमा कर करके मैं मदीने के सफर पे गया था। सरकार के रोजे की जालियों को जब देखा मैंने, आओ देखा न ताओ, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा ज्यादा रोशन हो गई, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगी ना, मैं दौड़ के मुस्तफ़ा के रोजे की जाली मुबारक को थाम लिया। एक शख्स लाठी लेकर वहां खड़ा था, वो डंडा इतनी जोर से मेरे हाथ में मारा, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन लोगों, जब मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरा ना, किस्मत बेदार हो गई, आंख जैसे ही लगी थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, तुम्हें दर्द हो रहा है, तू रोता क्यों है, बेहोश हो गया है? हाँ आका, बड़ा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बता तू रोता क्यों है? कहा, इतनी जोर से डंडा मारा गया हाथ में इस शख्स ने कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ लोगों। जब मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होता गया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे गुलाम, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है? हाँ या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम सुन सुन, मेरा सच्चा आशिक वही होता है, मेरा मुझसे सच्चा प्यार करने वाला वही होता है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होता है, जो दुनिया की परेशानियों को नहीं देखता है। अगर देखता है तो मेरी मोहब्बत को
को देखता है, मेरी अकीदत को देखता है, मेरे उल्फत को देखता है। याद रखना लोगों, जो भी मदीना एक बार देख कर आया गए, उनकी आंखें हमेशा रोती गए, क्योंकि जिस्म हिंदुस्तान आता गए, दिल मदीने ही में रह जाता गए। तभी तो ताजुश्शरिया ने फरमाया गए, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। अल्लाह सुनना, वो मदीना की सरजमीन है। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते गए, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। और काश 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 गुंबदे ख़ज़रा देखने को देखने को मचल जाता। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, मिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। तसव्वुर में गुंबदे ख़ज़रा को बसाएं और झूम कर पढ़े मेरे साथ। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् तिष्ठा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन् स्वानं लम्लघीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ बुरीता लीड गच्छतीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और याद रखना लोगों, अमृतसर की सरजमीन गए, एक पंडित झूम कर चला गए, कई साल हो गए वो एक गैर मुस्लिम है, वो कोई मुसलमान नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जरा गौर से सुनना लोगों, 10 साल हो गए शादी के, लेकिन कोई औलाद ना हो रही गए। आज लोग कहते गए ख्वाजा क्या देते गए, लोग कहते गए बगदाद वाले पीराने पीर क्या देते गए। जरा गौर से सुनना लोगों, लोग कहते गए मदीने वाले मुस्तफा क्या देते गए, हालांकि आला हजरत फरमाते गए कौन देता गए देने को मुंह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी। कौन देता गए देने को मुंह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जरा गौर से सुनिएगा, वो पंडित चला गए, 10 साल शादी के हो गए कोई औलाद ना हुई गए, ना तो बेटी हुई गए, ना तो बेटा हुआ गए। अब वो पंडित झूम कर चला गए और ये कहता चला गए, किसी ने पता बताया अरे यहाँ क्या करता गए, अगर चाहते हो कि तुम्हें औलाद दे दे अल्लाह तो सुनो सुनो, किसी का वसीला और ना लो, जाओ मदीना की सरजमीन पे, वहां अगर जाओगे अल्लाह की कसम लोगो, जरा गौर से सुन
सुनना। कहा मदीना तो बड़ा दूर गए, कहा कि फिर हिंदुस्तान का कोई पता बता दो। कहा अगर हिंदुस्तान में चाहते हो चले जाओ, अजमेर की धरती पर वो सुल्तानुल हिंद गए, अताए रसूल गए, हिंद के राजा गए, हम सबके ख्वाजा गए, उनकी चौखट पे चले जाना। वहाँ जो सच्चे दिल से जाता गए, वहाँ अकीदा नहीं देखा जाता गए, वहाँ नीयत देखी जाती गए। जो भी पहुँचता गए ख्वाजा सबों को नवाजते गए। अब वो पंडित चला गए, 1 साल के बाद उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी गए। वो बच्चा जब पैदा हुआ गए, दूसरे साल मन्नत को पूरी करने चला गए और वो कहता हुआ चला गए, वो पंडित कहता हुआ चला गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी। बहुत कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी। और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिर में परना महमद। और पीर हमारे अजमेर वाले, क्या बात है, वाह 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 वाह। पीर हमारे अजमेर वाले कर गो करम अपना शुभ राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी बंगाल। अब नहीं ज्यादा पढ़ूंगा हजरत, वरना तो लोग सोचेंगे रात में सुबह बोलेंगे ये आप लोग मौलाना बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ, एक जगह बंगाल में हदिया मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा और ये कहने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो पीराने पीर रोशन ज़मीर के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत, जाने रहमत, मैं हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। जरा जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप मेरा सहन बनाए, मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए गए, आज महफिल में पीरान पीराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों याद करके जाएं, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। जरा सुने लोगों, याद करके जाएं ताकि सुबह सवेरे किसी गली से गुजरे आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ, जब गुजरे, वरना तो हजरत इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। हाँ, जानते हैं पहले होता था, ये लड़का सब, ये लौंडा सब है ना, ये पहले होता था अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है, और वो इतना उल्टा सिस्टम है, ये लोग खुद मोबाइल में गाना नहीं सुनता है, बल्कि हजरत जानते हैं जो लोग उधर से इनको फोन लगाते हैं वो उधर गाना सुनता है, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ भी तो कभी फोन लगाती होगी? सच्ची बताना लोगों, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों, सच्ची बताना, कभी आपकी बहन भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो कॉलर ट्यून में वही गाने सुनती होगी। आपके अब्बू भी कभी फोन लगाते होंगे। नाना प्यारे, कभी
कभी ये उलमाए किराम इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे, आपके पीरो मुर्शिद भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, और दिल पे हाथ रखकर बताना, जब आपकी माँ ये गाने सुनती होगी आपको फोन लगाने के बाद, तो लोगों आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी? अपने आंचल को उठाती होगी, सर को पकड़ कर बैठ जाती होगी और यूं अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा अता फरमाया है, जब भी मैं उसे फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ गाय घट्टा की सरजमीन पर रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ क्या सोचती होगी? ओ लोगों, अगर अपनी माँ के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, माँ के कदमों के सदके में मरने के बाद जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना और रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद अगर कोई कल से आपको फोन लगाए, गाना सुनने को ना मिले, बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, और ये सुनने को मिले, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं आज महफिल में पीराने पीर आए हैं, पीर आए हैं। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो हजरत ये सिर्फ नौजवान नहीं, मैंने कल भी कहा था, इन नौजवानों को देखिएगा, ये लोग जाएंगे सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, उसको भी ऐसे लाल कर लेता है, ऐ देखिए इसको भी लाल कर लेता है, और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हसन भाई, निजामी भाई, खड़ा भी करता, लगता पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ,